नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार मेरे यूट्यूब चैनल ट्रेड सेंटर पे। दोस्तों निफ्टी और बैंक निफ्टी की इस एनालिसिस वीडियो में आप सभी का मैं स्वागत करता हूं। जो लोग भी चैनल पे नए आए हैं उन सभी का एक बार फिर से तहे दिल से स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल पे। दोस्तों सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, निफ्टी और बैंक निफ्टी में हम लोग जो है, आप जैसा कि आप जानते हैं, हम लोग एसएमसी यानी स्मार्ट मनी कंसेप्ट के थ्रू ट्रेडिंग को, अपने ट्रेड को क्या करते हैं, एनालाइज करते हैं। मार्केट को सबसे पहले हम लोग स्ट्रक्चर की मैपिंग करते हैं और मैपिंग करने के बाद हम क्या करते हैं, उस अकॉर्डिंग एक अपना ट्रेडिंग रेंज को निकालते हैं और देन हम फिर अपनी एंट्री लेवल को फाइंड आउट करते हैं। तो हमारा जो अभी का जो निफ्टी का जो रेंज चल रहा है, जैसा कि मैंने आपको लास्ट वीडियो में बताया था, वो चल रहा है 25,600 के आसपास नीचे का लेवल और 105 के आसपास का। मार्केट अपनी ऊपरी के लिए ऊपर लेवल से जो है एक रेजिस्टेंस ले रहा है और मार्केट कहीं ना कहीं आप देखेंगे तो एक चैनल का ड्राइंग कर रहा है। यानी कि मार्केट अगर आप देखोगे तो मार्केट यहाँ अपर रेंज पे गया, डाउन साइड आया, फिर मार्केट एक अपर रेंज पे गया और फिर मार्केट डाउन साइड आया। तो अब मार्केट क्या यहाँ से इस पैटर्न को कंटिन्यू करेगा, या मार्केट इस पैटर्न को फेल करके डाउन साइड चला जाएगा, या मार्केट इस पैटर्न को फेल करके ब्रेकआउट दे देगा। इन सारे पॉइंट से पहले डिस्कस कर लेते हैं। तो यहाँ तक अभी मैं आपको बताया कि मार्केट अभी क्या है, टॉप लेवल से कहीं ना कहीं रिजेक्शन ले रहा है और मार्केट अभी अपने चैनल के निचले स्तर पे है, यानी 25,700 के आसपास मार्केट अभी हमारा है। जैसा कि हम लोगों ने मार्केट का स्मार्ट मनी कंसेप्ट के थ्रू सबसे पहले हम लोगों ने ट्रेंड को आइडेंटिफाई किया था। जैसा हम लोगों ने ट्रेंड को आइडेंटिफाई किया, अभी भी हमारा जो ट्रेंड है वो स्टिल है, वो इंटैक्ट है, बुलिश है। यानी मार्केट में हम लोग कॉल साइड के ट्रेड को फाइंड आउट करेंगे। इस वीडियो ये बात हम लोग हर वीडियो में कहीं ना कहीं देखते आ रहे हैं। हालांकि मार्केट अभी पिछले लगातार फॉल करता हुआ डाउन साइड की तरफ होता है। तो अभी हम लोग बात करते हैं कल की, यानी कि 3 नवंबर की। 3 नवंबर को मार्केट कैसा क्या रिएक्ट कर सकता है, तो इसको हम सबसे पहले जानते हैं। निफ्टी के चार्ट में आ जाते हैं। 5 मिनट के चार्ट पे हम लोग बात कर लेते हैं। मार्केट जो है हम लोग क्लोजिंग किया है वो दिया है 25,732 के ऊपर, 25,732 का। दोस्तों सबसे पहले मैं अपना पॉइंट ऑफ व्यू क्लियर करता हूँ। निफ्टी में अगर मार्केट निफ्टी जो है कहीं ना कहीं फ्लैट खुलता है, अगर मान लीजिए निफ्टी जो है वो कहीं ना कहीं इसी रेंज में फ्लैट खुल जाता है, न ज्यादा ऊपर न ज्यादा नीचे, मार्केट जहाँ क्लोज हुआ है वहीं पे 10-20 पॉइंट ऊपर नीचे करके क्लोज अगर करता है, ओपन करता है नेक्स्ट डे, तो उसको बोलते हैं फ्लैट ओपनिंग। अगर मान लीजिए मार्केट यहाँ पर फ्लैट ओपनिंग करने के बाद और अगर फ्लैट ओपनिंग देने के बाद मार्केट यहाँ पे कहीं ना कहीं सस्टेन कर रहा है, अगर आप सस्टेन करके और मार्केट इसी का ही रेंज से यानी 680 के नीचे नहीं जाता है और यहाँ से अपवर्ड डायरेक्शन की तरफ बढ़ता है, ध्यान रखिएगा 680 का ब्रेकडाउन नहीं होना चाहिए, और मार्केट यहाँ से अपवर्ड डायरेक्शन की तरफ बढ़ता है, तो आप मार्केट में कॉल साइड की तरफ जाओगे। आपका जो पोजीशन होगा वो ठीक ठाक हो सकता है, क्योंकि आपका जो स्टॉप लॉस होगा वो बहुत छोटा सा स्टॉप लॉस होगा। इसी रेंज में आपका कहीं कहीं 680 675 के आसपास आपका स्टॉप लॉस होगा। तो आप अपने फुल क्वांटिटी के साथ कॉल साइड के लिए कल के डेट में आप ट्रेड ले सकते हो यहाँ से फ्लैट के केस में। और मार्केट अगर पॉजिटिव सिग्नल देता है तो आपका जो पहला टारगेट होगा वो होगा 25,960। 25,960 पे आप देखोगे मार्केट यहाँ कहीं लिक्विडिटी ऐसा ना स्वीप करके, जो यहाँ पे जो भी रेजिस्टेंस लेवल है दिख रहा है आपको, यहाँ लिक्विडिटी स्वीप करके मार्केट डाउन साइड नहीं आनी चाहिए। अगर मार्केट यहाँ से डाउन साइड आना स्टार्ट करता है तो आप यहाँ पे प्रॉपर्ली क्या करोगे, बुकआउट कर लोगे। क्लियर है? तो पहला आपका टारगेट होगा वो 25,960 और दूसरा टारगेट होगा वो आपका होगा जो सेकंड टारगेट आपका निकल के आ रहा है, वो टारगेट निकल के आ रहा है ये फेयर वैल्यू जो गैप है, यानी कि 26,040। अगर निफ्टी कल फ्लैट खुलती है और ऊपर की तरफ जाती है तो पहला टारगेट आपका होगा वो होगा, आपने क्लियर डिस्कस कर लिया हम लोगों ने, 25,960, और दूसरा टारगेट होगा 26,040 का, ध्यान रखिएगा। अगर मार्केट कल निफ्टी अगर मान लीजिए कि गैप डाउन खुल जाती है, यानी कि निफ्टी मान लीजिए कि हमारी कल गैप डाउन खुल जाती है और निफ्टी का जो रेंज है ओपनिंग का, वो रेंज हमें मिल जाता है डाउन साइड पर कहीं ना कहीं इस रेंज में, यानी कि 25,700 के नीचे 25,670 के आसपास अगर निफ्टी का ओपनिंग मिल जाता है और निफ्टी यहाँ पे अगर खुल जाती है गैप डाउन, तो आप मार्केट में सबसे पहले तो शॉर्ट का पोजीशन ले, कल मार्केट को आप गैप डाउन खुल जाती है तो आप पुट के ट्रेड को अवॉइड कीजिएगा। क्योंकि मार्केट कल क्या कर सकता है, गैप डाउन खुलने के बाद इस एरिया में आने के बाद 25,600 के आसपास से कोई भी ये सारी लिक्विडिटी को लेने के बाद अगर मार्केट 5 मिनट का कैंडल यहाँ नीचे क्लोजिंग नहीं देता है और मार्केट सीधे एक डाउन साइड जाके और लिक्विडिटी स्वीप करके, यानी 25,624 के नीचे अगर मार्केट 5 मिनट कैंडल का क्लोजिंग नहीं देता है, अगर सिर्फ स्वीप करता है लिक्विडिटी को, तो आप यहाँ पे इधर कहीं स्टॉप लॉस लगा के 25,000
2600 या 25,500 90-95 तक, 25,000 मान लो, जो 80 के आसपास तक यहाँ कहीं स्टॉप लॉस लगाओगे, ये आपका स्टॉप लॉस होगा। और यहाँ से आप ट्रेड में बैठोगे और ये ट्रेड आपका लंबा हो सकता है। यानी ये जो कॉल का पोजीशन आप बनाओगे, यानी कि आप इस पोजीशन में क्या करोगे, आप पूरा का पूरा इस चैनल को कैच करने की कोशिश करोगे। आपका जो ये पूरा जो चैनल फॉर्मेशन हो रहा है ना, आप देख रहे हो, नीचे गया, फिर ये ऊपर आया, ये फिर डाउन साइड आया, और फिर यहाँ से आप ये पूरा चैनल चाहो ना कैच कर सकते हो अपवर्ड रेसिंग की तरफ। ध्यान रखना मेरी बात की। तो अगर मार्केट कल गैप डाउन खुल के नीचे आता है कहीं ना कहीं, और यहाँ से कहीं भी आपको इसमें जो बुलिश सिग्नल मिलता है, तो आप यहाँ कहीं ट्रेड को बनाओगे और स्टॉप लॉस रखोगे अपने 25 इसका 625 580 के आसपास। और यहाँ से आप चाहो तो नेक्स्ट एक्सपायरी में वो एक दो एक्सपायरी आगे का पोजीशन को आप बना के होल्ड कर सकते हो, और ये ट्रेड आप कंटिन्यू कर सकते हो। यानी 3 से 4 दिन इस ट्रेड को आप होल्ड कर सकते हो, 2 से 3 दिन तक इस ट्रेड को होल्ड कर सकते हो, और आप यहाँ से चेक कर सकते हो मार्केट को 26,200 तक। यानी कि हो सकता है कि यही एक प्लेस है जहाँ से मार्केट जो है ऑल टाइम हाई तक भी जा सकता है, क्योंकि मार्केट जो है कहीं ना कहीं अगर देखा जाए, तो अगर एक फेडेट वाली अगर नेगेटिव न्यूज को हटा दिया जाए, तो मार्केट में कुछ भी अब मुझे कहीं पे भी कोई भी खराब न्यूज नहीं दिख रहा है। अगर किसी को ऑल टाइम हाई जाना है, तो यही कहीं ना कहीं 600 के आसपास से मार्केट जो है ऑल टाइम हाई की तरफ मूव कर सकता है। तो क्लियर दोस्तों, कल का डेट में खैर ऑल टाइम हाई तक कम चेज नहीं करेंगे, क्योंकि हमारा प्रीमियम डाइल्यूट हो जाएगा। हमें सबसे पहले ध्यान देना है गैप डाउन के केस में, अगर मार्केट 25,600 के नीचे सस्टेन नहीं करता है, 25,580 का हमारा जो स्टॉप लॉस होगा, और मार्केट को हम यहाँ से क्या करेंगे, अपवर्ड डायरेक्शन की तरफ चेज करना स्टार्ट करेंगे। पहला टारगेट होगा हमारा 25,960, और दूसरा टारगेट होगा 26,105, और तीसरा टारगेट होगा 26,200। क्लियर, गैप डाउन के केस में हमने डिस्कस कर लिया। अब हम बात कर रहे हैं गैप अप के केस में। अगर मार्केट मान लीजिए कल के डेट में कहीं ना कहीं गैप अप खुल जाता है, अगर मान लीजिए मार्केट जो है कल के डेट में गैप अप खुल जाता है, यानी गैप अप कहीं होना चाहिए, खुलना चाहिए मार्केट तो इस रेंज के ऊपर खुलना चाहिए, यानी 25,800 के ऊपर। अगर मान लीजिए मार्केट गैप अप खुल जाता है, 25,800 के ऊपर मार्केट खुल जाता है, कहीं ना कहीं हमारा इस रेंज में गैप अप खुल जाता है मार्केट, तो फिर मार्केट में हम फिर सेल नहीं करेंगे। फिर मार्केट में हम क्या करेंगे, बाई का पोजीशन देखेंगे। यानी यहाँ मार्केट सस्टेन करता है, तो पहला टारगेट हमारा होगा 25,800 से लेके 25,960, और यहाँ पे होल्ड करके मार्केट अगर इस एरिया में कहीं मार्केट होल्ड करके और ब्रेकआउट करता है, तो ये हमारे लिए सबसे बेस्ट होगा। इसके बाद ब्रेकआउट करने के बाद 26,040 के आसपास का पहला हमारा हमारा जो होगा वो टारगेट होगा, और ये रेंज अगर ब्रेकआउट करता है, तो फिर 26,200 का हमारा सेकेंड टारगेट होगा। क्लियर, ध्यान रखिएगा। बस इसमें एक शर्त है कि मार्केट गैप अप खोलने के बाद तुरंत रिजेक्शन नहीं आना चाहिए मार्केट के अंदर में। अगर मार्केट गैप अप खोलने के बाद रिजेक्शन आ जाए मार्केट में, तो आप कोशिश कीजिएगा ब्रेकआउट जब करे मार्केट, तो आप ब्रेकआउट पे कॉल साइड का ट्रेड लीजिएगा। तो रिजेक्शन आने के बाद फर्दर मार्केट में गिरावट आता है, तो मार्केट फिर 25,600 तक का लेवल कहीं ना कहीं लेने के लिए चला जाए, और फिर यहाँ से मार्केट जो है अपर डायरेक्शन की तरफ टर्न करे। क्लियर है दोस्तों। तो ये हमारी डिस्कशन हो गई, जो है ये हमारी निफ्टी डिस्कशन हो गई। अब आते हैं हम सीधे बैंक निफ्टी में, और बैंक निफ्टी को देख लेते हैं, बैंक निफ्टी का क्या कंडीशन है और बैंक निफ्टी में क्या हो सकता है। बैंक निफ्टी में भी जैसा हमने वो डिस्कस किया है, हमारा जो ट्रेंड है वो इंटैक्ट है, अभी भी बुलिश है। यानी जब तक 57,395 का ब्रेकडाउन नहीं हो जाता है मार्केट में, हम लोग बैंक निफ्टी में भी क्या है, कहीं ना कहीं बुलिश ही है। और बैंक निफ्टी में हमें कल का क्या सिनारियो बनता है वो मैं दिखाता हूँ। बैंक निफ्टी बहुत इंपॉर्टेंट लेवल्स और रेजिस्टेंस ले रहा है। तो सबसे पहले हम लोग फ्लैट के केस में डिस्कस कर लेते हैं। बैंक निफ्टी जहां है, मान लीजिए 57,780 के आसपास क्लोजिंग दिया है। अगर बैंक निफ्टी इसी रेंज में कहीं ना कहीं ओपन हो जाता है, और मार्केट जो है ये जो अपना लास्ट कल का जो लो बनाया है, इसके नीचे अगर नहीं जाता है और यहीं पे मार्केट सस्टेन करता है, आप इसी के लो के साथ, यानी कल के डे के स्टॉप लॉस के साथ में आप क्या करोगे, एक कॉल साइड का ट्रेड प्लान करोगे। और जो लोग भी यहाँ सेल कर रहे हैं, आप थ्रू आउट देखोगे, जो लोग भी यहाँ सेल कर रहे हैं, इन सभी लोग का मार्केट क्या करेगा, स्टॉप लॉस लेने के लिए अपर डायरेक्शन की तरफ जाएगा। और आपका पहला टारगेट होगा 58,200 का, और सेकंड टारगेट फिर 58,500 के आसपास का होगा। यानी यहाँ पे भी एक रेजिस्टेंस का लेवल है, आप देखोगे तो आपका जो पहला टारगेट होगा यहाँ से आप देखोगे, तो एक डब्ल्यू पैटर्न कल आपको कहीं ना कहीं मिल सकता है। जो लोग भी डब्ल्यू पैटर्न को मानते हैं, तो ये डब्ल्यू पैटर्न आपका कल फॉर्मेशन होते हुए दिख सकता है, और ये डब्ल्यू पैटर्न का ब्रेकआउट हो सकता है। तो पहला टारगेट आप रखोगे डब्ल्यू पैटर्न के आसपास 58,300 के आसपास, सेकंड टारगेट आपका फिर फर्दर होगा 58,576 के आसपास। तो हम लोगों ने डिस्कस किया फ्लैट के केस में, फ्लैट के केस में मार्केट में हम क्या कर सकते हैं। अब लोग हम बात करते हैं गैप डाउन के केस में। अगर मान लो हमारा मार्केट जो है कल कहीं ना कहीं गैप डाउन खुल गया 100 पॉइंट 150 पॉइंट, और मार्केट खुल जाता है 57,600 के आसपास,
तो गैप डाउन के केस में आप थोड़ा-सा सतर्क रहिएगा। मार्केट अगर यहाँ से थ्रू आउट फास्टली रिकवर करता है, देन तो ठीक है, अदरवाइज मार्केट हमारे लिए थोड़ा-सा गैप डाउन के केस में खराब हो जाएगा। हम मार्केट में गैप डाउन के केस में बहुत ही छोटी क्वांटिटी के साथ कॉल का ट्रेड प्लान करेंगे, क्योंकि गैप डाउन के केस में मार्केट हो सकता है वापस से रिजेक्शन लेके यहाँ कहीं इस लेवल पे आ जाए। तो हमें फिर मार्केट में हमें कहीं इस रेंज में देखना होगा, मार्केट क्या हमें पोज़ीशन में छोटे पोज़ीशन में कि यहाँ से हमें कोई एंट्री मिलती है कि नहीं। अगर मार्केट यहाँ पे कोई भी 5 मिनट क्लोजिंग नीचे डाउन साइड नहीं देता है, अगर अगर सिर्फ विक्स स्वीप करके ऊपर आ जाता है हमारा, तो हमारे लिए सबसे बेस्ट होगा। फिर हम क्या करेंगे, यहीं आए कहीं आसपास में स्टॉप लॉस लगाएंगे और फिर हम मार्केट में क्या हो जाएंगे, कॉल साइड की तरफ चले जाएंगे। और ये पोजीशन हमारा जैसे होगा 2 से 3 दिन का होल्ड करने के लिए होगा, क्योंकि आप देखोगे बैंक निफ्टी भी एक चैनल को बिल्डअप कर रहा है कहीं ना कहीं 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे। तो ये भी कहीं ना कहीं चैनल का फॉर्मेशन कर रहा है और कहीं ना कहीं बैंक निफ्टी अपने चैनल के लोअर लेवल पे आने की कोशिश कर रहा है। तो अभी लोअर लेवल पे नहीं है मार्केट, कहीं ना कहीं अभी 300-400 पॉइंट ऊपर है। तो मार्केट जो है यहाँ पे क्या कर सकता है, गैप डाउन के केस में नीचे आके अपना वो चैनल जो है वो कंप्लीट करने डाउन साइड आ सकता है। तो इसलिए आप सतर्क रहोगे। गैप डाउन के केस में आप कॉल साइड के पोजीशन को अवॉइड करोगे। ठीक है, फ्लैट के केस में हम लोग डिस्कस कर लिए। अब हम लोग बात करते हैं गैप अप के केस में। गैप अप के केस में दोस्तों आप एक देखोगे तो कहीं ना इस एरिया में एक ट्रेंड लाइन कहीं ना कहीं से आ रहा है। आप देखो इस एरिया में ना सेलर बैठे हुए हैं इस एरिया में। तो अगर मार्केट मान लो एक अच्छा खासा गैप अप ओपन हो जाता है कहीं ना कहीं, और वो गैप अप अच्छा खासा हमारा ओपन होना चाहिए, वो गैप अप कहीं ना कहीं कभी जब भी होना चाहिए तो ये आपका 57,000 58,000 के आसपास होना चाहिए। 58,000 के ऊपर अगर गैप अप ओपन हो जाता है ना कहीं पे भी, अगर गैप अप हुआ था इस एरिया में कहीं होगा, तो फिर वो मार्केट होगा वो कॉल साइड के लिए हमारे लिए बेहतर होगा। फिर हमारा स्टॉप लॉस कहीं होगा इधर ही, इस एरिया में कहीं ना कहीं हम स्टॉप लॉस डालेंगे और मार्केट को यहाँ से हम अपवर्ड डायरेक्शन के लिए ट्रेड प्लान कर सकते हैं। पहला टारगेट हम होगा हमारा 58,300 400 के आसपास, और फिर सेकंड टारगेट होगा हमारा अपवर्ड डायरेक्शन की तरफ। तो ये रहा हमारा एनालिसिस निफ्टी और बैंक निफ्टी का। हमने तीनों केस डिस्कस कर लिया है दोस्तों। और जो लोग भी नए आए हैं चैनल पे, आप लोग कभी भी हमारे पहले के पीछे के वीडियोस को जाके देखिएगा। हम लोग एसएमसी के थ्रू ट्रेड करते हैं और एसएमसी की लर्निंग वीडियोस भी इस चैनल पर हम लोग डालते हैं थ्रू आउट। तो एसएमसी की सबसे अच्छी बात क्या होती है कि आप मार्केट में ट्रैप से बचते हो, आपको मार्केट कहीं ना कहीं ट्रैप नहीं करता है, और आप कहीं ना कहीं ट्रैप से बच के और अपने जो ट्रेडिंग का जो एंट्री लेवल है वो एसएमसी के थ्रू फाइंड आउट करते हो। इसमें बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। तो जो लोग भी नए आए हैं इस चैनल पे, आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और अगर आपको वीडियो पसंद आ रही है तो आप वीडियो को दबा के लाइक कीजिए। थैंक यू सो मच, मिलते हैं कल एक नए वीडियो फिर से। शुक्रिया।